से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से ओम शांति। तो विशेष बाबा का ये सीजन अभी चालू हो गया और उसी सीजन में बाबा ने विशेष पहले ही मुरली में हमें मेहनत से मुक्त होने का होमवर्क दिया है और उसके लिए बाबा ने युक्तियां भी बताई। मेहनत से मुक्त होने के लिए क्या करो? बाप के साथ साथ परिवार में भी क्या करो? स्नेह रखो, दिल का स्नेह, तब मेहनत से मुक्त हो सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेहनत से मुक्त होने के लिए जो वायदा किए हैं उस वायदे को क्या करो? बीच बीच में याद करो, अमृत वेला। क्योंकि अगर परिवार के साथ हमारा स्नेह नहीं है, आज जो पुरुषार्थ में जो मेहनत लग रही है, पुरुषार्थ में कोई और मेहनत नहीं है। जो भी कुछ ब्राह्मण परिवार के साथ जो कुछ बातें होती हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे लौकिक दुनिया वालों के साथ, तो ये बातें हमारे योग में एकाग्रता लाने नहीं देती और यही बातें हमें मेहनत कराती है। इसलिए अगर मेहनत से मुक्त होना है तो क्या करो? मेहनत से मुक्त होने के लिए सभी के साथ दिल का स्नेह, और तब हमारे पुरुषार्थ में एकाग्रता भी आएगी और साथ में हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो इस बातों के बारे में मेहनत करता है, इन बातों में मेहनत करता है, वो फिर मायाजीत नहीं बन सकता। हम अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे काफी सारी शक्तियां क्या होते हैं, इससे में वेस्ट होते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इससे में मेहनत चल रही। ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए इन बातों में हमें हल्के बनना है। माया योग में आते मतलब कोई राक्षस की शक्ति आकर के कोई आपको हिलाती नहीं है। माया मतलब यही बातें, सारा दिन की हमारे व्यवहार की बातें क्या होते हैं, योग में आते हैं, वही याद आते हैं और इसीलिए हमें योग में मेहनत लगती है। इतना बाबा मिला है, परमधाम का ज्ञान मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख मिलना चाहिए, जो सहज हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहनी चाहिए, उसमें मेहनत क्यों लगते हैं? क्योंकि इन बातों में हम भारी होते हैं। तो इसीलिए अभी वर्तमान समय अनुसार हमारे पास समय बहुत कम है, तो कम समय में हम अपने विकर्मों को विनाश करना है। अगर इन बातों के युद्ध में चलेंगे, इन बातों को निकालने में चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम समय पर संपन्न नहीं बन पाएंगे। संगम युग का अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये अभी मेहनत कम करो। कभी बाबा हंसी से कहते हैं ना, कभी कुत्ता आता है तो कभी बिल्ली आते है तो कभी चूहा आता है, इसको निकालने की मेहनत नहीं करो। लेकिन इन बातों को क्या करो, इन बातों में हल्के रहो, तब हम मेहनत से मुक्त, और जो मेहनत से मुक्त है वही योग युक्त रह सकता है। तो हम अपने योग में एकाग्रता लाने के लिए सारा दिन क्या करना है, इन बातों में हल्के रहना है। जैसे धूप पड़ रहे हैं, लेकिन उस धूप के अंदर एकाग्रता नहीं तो कागज जलेगा नहीं। तो इसी तरह आज हम 10-12 साल से योग लगा रहे हैं, लेकिन अगर उस योग में हमारी एकाग्रता नहीं है तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है वो विकर्म विनाश नहीं होंगे। संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो इसीलिए वर्तमान समय अनुसार जरूरी है एकाग्रता की। अगर आपकी एकाग्रता है तो सारा दिन आप मेहनत से मुक्त रह सकेंगे। और वैसे ही पुरुषार्थ में एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है। अगर जिसका पुरुषार्थ में जिसकी एकाग्रता नहीं है, वो योग की सरल अनुभूति मेहनत से मुक्त नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर हमें मेहनत से मुक्त बनना है तो एकाग्रता का अभ्यास। अगर आपको एकाग्रता के फायदे गिनाएंगे, बहुत सारे फायदे हैं एकाग्रता के। एकाग्रता से सोल कॉन्शियस की अवस्था रहेगी। जितनी आपकी एकाग्रता है, आपकी अंदर से आत्मा की ज्योति भ्रुकुटी में जलती हुई आप अनुभूति कर पाएंगे। एकाग्रता से चल रहे, कर्म कर रहे, लेकिन देखते हुए भी न देखने की आपकी अवस्था रहेगी। एकाग्रता से आप आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, मनोबल को भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आएगी, जिसकी एकाग्रता है वो डरेगा नहीं। उसको ये नहीं लगेगा कि ये कैसे होगा, क्या होगा। जिसके अंदर एकाग्रता है, हर परिस्थिति में वो सदा अचल अडोल रह सकता है। एकाग्रता से एवरेडी बन सकेंगे। एकाग्रता से ही आप जितना समय जहां चाहे वहां टिक सकेंगे। अगर आपकी एकाग्रता है, आप परमधाम में जितना समय, जितना चाहे, जैसे चाहे टिक सकेंगे। एकाग्रता से वाणी में बल आता है, संकल्प में बल आता है, कर्मों में भी बल आता है। और अगर सारे दिन आपकी एकाग्रता है, आप सहज ही सारा दिन उड़ते हुए अनुभव करेंगे, मेहनत से मुक्त रहेंगे। इसलिए हमें सभी प्रकार की मेहनत से मुक्त होने के लिए एकाग्रता की मेहनत करनी है। किसी की बातों को, किसी की बातें अगर आपके दिल में लग रही हैं
या कोई विघ्न आ रहे हैं, कोई माया संस्कार के वश आ रहे हैं, इन सभी बातों की मेहनत से मुक्त होने के लिए बस और कुछ नहीं करो, एकाग्र रहो बस। और जो एकाग्रचित्त का अभ्यास करता है वो कर्मयोगी भी रह सकता है। नहीं तो कईयों को लगता है बस हमें तो योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, हमारा योग लगता ही नहीं है। जिसकी एकाग्रता है वो चाहे रास्ते में चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा जीवन सफल हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है। इसलिए हमें एकाग्र चित्त रहना है। एकाग्रता का अभ्यास करने से वाइब्रेशन शुद्ध फैलते हैं, जिससे आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली चलती है। और एकाग्रचित रहने से आपके एक्टिविटी में, आपके बोलने में, आपके देखने में कुछ अलौकिकता नजर आएगी। पिछले साल बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करो, एकाग्रता को बढ़ाओ। एकाग्रता वाला ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेगा। लेकिन ये हमारी एकाग्रता भंग क्यों होते हैं? और हमारी एकाग्रता भंग न हो जाए इसके लिए क्या करें? चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी बात आए, लेकिन हमारी एकाग्रता बनी रहे। और जब आपकी एकाग्रता बनी है तब फिर योग में बैठेंगे, आपको मेहनत नहीं लगेगी। सहज आप योग युक्त बन सकते हैं। तो एकाग्रचित रहने के लिए सारा दिन सोमानों के अभ्यास करना है। जितना आप सोमानों में रहेंगे उतना एकाग्रता आती रहेगी। आज हमारी एकाग्रता क्यों भंग हो जाते हैं? सोमानों का अभ्यास कम करते हैं। इसलिए बाबा ने इसी मुरली में भी बहुत अच्छा सोमानों के बारे में बताया। पुरुषार्थ में सोमानों का बहुत बड़ा महत्व है। और वास्तव में सोमान यही हमारा योग है। जो सोमान में नहीं रहता वो अतृप्त रहता है। सोमान में नहीं, वो अतृप्त। और जब अतृप्त है तो उसकी एकाग्रता भंग हो गई। इसने मुझे पूछा ही नहीं, इसने मुझे मान दिया ही नहीं। जो सोमान में रहता है वो कभी नहीं सोचे कि मुझे किसने पूछा ही नहीं। जैसे अंगद जब रावण के दरबार में जाता है तो उसको बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता। वो क्या करता है? अपने पूंछ को आसन बनाता है और रावण से भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है। तो इसी तरह हमें भी कोई पूछे न पूछे, लेकिन आज हमें, क्योंकि हम भी रावण की दुनिया में रहते हैं, तो यहां अगर आपको कोई पूछता है नहीं पूछता है कोई बात नहीं। बाबा ने हमें कितनी लंबी सोमानों की पूछ दी है। जब उसके स्मृति में रहेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा मेरे को ये पूछते ही नहीं। इसलिए आज जो मेहनत लगती है, क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि सोमानों में नहीं रहते।
और सोमान में न रहने से हमारी एकाग्रता भंग हो जाते, और फिर शाम को जब योग में बैठेंगे मेहनत करेंगे। इसलिए मेहनत से मुक्त होने के लिए, एकाग्रचित रहने के लिए, एकाग्रता की अनुभूति करने के लिए हमें सारा दिन सोमानों में रहना है। सोमानों में रहने से ऑटोमेटिकली, जैसे बाबा ना, देह का भान खत्म हो जाता है, क्योंकि जो सोमानों में रहता है उसकी एकाग्रता आती है, और उसी एकाग्रता से वो आत्मा की ज्योति जागृत रहते हैं, जिससे हमारा ये स्थूल देह का भान भूल जाता है। इसलिए कभी बाबा कहते ना, अपने भाग्य को देखो, कभी अपने को भी शाबाश की दो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी आंखें, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुमने स्वयं सर्वशक्तिवान को सामने देखा है, वाह मेरे मुख, तुम कितने भाग्यशाली हो। तो जितना अपने सोमानों में जागृत रहेंगे उतना हमारी एकाग्रता आएगी, उतना योगयुक्त रह सकते। जो दूसरों को देखता है वो सोमानों में नहीं टिक सकता। कहते ना, एक माता जी थी, वो भगवान के पास जाती है और भगवान को बोलते हैं, हे भगवान, आपने मुझे बहुत दुख का पाठ दिया है। तो भगवान बोलता है, ठीक है, तुम्हें ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुख की सभी बातें क्या करना, एक गठड़ी में चिटकी में लिख करके उसी चिटकी को क्या करना, एक गठड़ी में डालना, और गांव के बाहर जो एक पेड़ है वड़ का, वहां जाकर के टांग के आना। लेकिन वहां बहुत सारी गठड़ी और भी है, उसमें से तुम्हें जो भी पसंद है वो लेके आना। वो माता जी जाते हैं, बड़ी खुश हो गई, चलो अच्छा हो गया, मेरा दुख खत्म हो जाएगा। वो लेके जाकर के अपना टांग देती है, लेकिन जब दूसरे की गठड़ी लाने के लिए सोचते हैं तो उसको याद आता है, मेरे गठड़ी में तो मुझे मेरी सास तंग करती थी, यही मेरा दुख है। अगर मैं किसी औरों के लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, हो सकता है उसका पति शराबी होगा या उसका और कोई प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सोचते हैं मेरा ही ठीक है, वापस क्या करते हैं, अपना ही लेके आते। तो हम कभी सोचते हैं ना, ये बहुत सुखी है, मैं दुखी हूं, लेकिन नहीं। और इसके कारण आज हमें जो मेहनत लग रहे हैं, दूसरों को देखते नहीं, हमारा अपना पार्ट बहुत अच्छा है। इसीलिए बाबा कभी कहते हैं ना, वाह बाबा, वाह ड्रामा, और वाह ब्राह्मण परिवार। आप भी अच्छे, ये भी अच्छा, मैं भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। वो उसको कभी भी मेहनत नहीं लगेगी, और वो सदा ही एकाग्रचित रहेगी। सबके संस्कार देख करके, सबका स्वभाव देख करके एकाग्रचित। इसलिए अगर एकाग्रता का अभ्यास करना है, हमें अपने सोमानों को क्या करना है, बढ़ाना है। तब मेहनत से मुक्त हो सकेंगे। दूसरी बात है, जीवन में आने वाली हर घटना को पॉजिटिव में लेना है, सकारात्मक लेना है। जितना हर घटना को आप सकारात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, उतना आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, उतना योग में आप मेहनत से मुक्त हो रहेंगे। नहीं तो सारा दिन क्या होता है, जो भी बातें आते हैं
अगर उसको क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अगर ये क्यों में जाएंगे तो एकाग्रता भंग हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने पिछले साल 31 दिसंबर की वाणी में बहुत अच्छी एक बात कही थी। इस वर्ष में क्या करना, क्यों और क्या को समाप्त करना। और ये क्यों और क्या, यही हमें मेहनत कराता है, यही हमारी एकाग्रता को भंग करता है। इसलिए सारा दिन जिन्होंने ये कला अपनाई है, हर बात को पॉजिटिव, और वैसे ही इस सदी के अनुसार कहा जाता है 18वीं सदी थी तर्क की और 19वीं प्रगति की रही, और 20 और 21 की जो सदी चल रहे वो तनाव की सदी, हर बात में तनाव। तो इसीलिए अगर इस सदी में अगर हमें बहुत अच्छा रहना है, जिन्होंने ये कला अपनाई हर बात को पॉजिटिव, वो सदा ही सुखी रह सकता है। कैसे पॉजिटिव लेना है? समझो कोई माता है, उसका अपना पति तंग करता है, उसको पॉजिटिव ले लो। हो सकता है मैं भी इसका पति बनकर के कभी तंग किया होगा, इसीलिए मेरा पति बनकर के अभी तंग कर रहा है, मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, सुख तो हो रहा है। और जब जितना तंग करेगा उतना मेहनत नहीं लगेगी, योग में बैठेंगे उसको मजा आएगी, मेहनत से मुक्त हो सकेंगे। अगर उसको ही नेगेटिव मिलेंगे, क्यों तंग करता है, मैं तो रोज इतना अच्छा काम करती हूं, ये मेरे को क्यों तंग करता है। अगर इस क्या और क्यों में जाएंगे तो मेहनत लगेगी। फिर योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहीं मेरे को क्यों बोलता है, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोलते हैं। वही बातें आपको क्या कराएगी, मेहनत कराएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, सकारात्मक सोचने का। अभी मुरली सुनकर के वापिस जाए ना, तो आप सवेरे रोज क्या करो, बाबा ने कहा ना ये वायदा किया है, क्या वायदा किया, मेहनत से मुक्त होने का। तो इसलिए रोज अमृत वाला ये सोचो कि आज सारा दिन हम सकारात्मक सोचेंगे। जब सकारात्मक सोचेंगे तो आपको मेहनत नहीं लगेगी, और जब शाम को योग में बैठेंगे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आपका योग बाबा से लगेगा। अन्यथा अगर ये सकारात्मक सोचने की कला नहीं है तो योग बाबा से लगने के बजाय इन बातों से लगेगा। इसलिए सकारात्मक सोचने की कला, हर बातों को पॉजिटिव में लेना है। कई सोचते ना हम इसको इतना, हम इनके ऊपर इतना उपकार करते हैं, मुझे निगेटिव, कई सोचते हैं मुझे गुस्सा तब आता है, मेरे अंदर निगेटिव तब आते हैं, हम इनको इतना मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, इतना सहयोग देते हैं, लेकिन ये हम इतना उपकार करते हैं तो भी ये आज हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और इसीलिए हमारी एकाग्रता क्या होते हैं, भंग हो जाते हैं। लेकिन याद रखना है, कहते हैं ना एक संसार का एक नियम है। क्या नियम है? जिसका आप भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। ये संसार का ही नियम है। आप कहेंगे संसार का कैसा नियम है? देखो, जिस बाबा ने हमारा संगम युग में आकर के भला किया ना, हर कल्प करता है, संगम युग में आता है और क्या करता है, ज्ञान सिखाता है, योग सिखाता है, इतनी पालना देता है,
इतना पढ़ाता है, इतने उपकार करता है, और इसका मतलब हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं और फिर क्या जाते हैं, सतयुग में जाते हैं। लेकिन सतयुग में उस बाबा को क्या करते हैं हम, भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन द्वापर युग जब आता है, द्वापर युग, उस समय क्या करते हैं, उसी बाबा को गाली देना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पित्तर में। लेकिन बाबा ने सुना नहीं होगा इसको, सब सुना, लेकिन बाबा को लगा इस दुनिया में न्याय नहीं है। जिस बच्चों का मैंने भला किया, जिस बच्चों के ऊपर मैंने उपकार किया, आज यही बच्चे मेरे ऊपर अपकार कर रहे, मुझे गालियां दे रहे। सोचा बाबा ने परमधाम में सब ये गालियां सुन रहे थे, लेकिन शांति से बैठा रहा 2500 वर्ष तक, एक दिन नहीं। और उसके बाद जब हम गाली देना कम करते, बंद करते हैं, परमधाम से आता है, जिन्होंने गाली दी उसको गले लगाता है, उसको ही वरदान देता है, उसके ऊपर ही उपकार करता है। इसीलिए बाबा को क्या कहा है, शांति का सागर, अपकारी पर उपकार करने वाला, दया का सागर। तो जब बाबा के साथ ऐसा हुआ, तो क्या हमारे साथ नहीं होगा? इसीलिए कहा, यह संसार का एक नियम है, जिसके ऊपर उपकार किया जाता है वही अपकार करता है। बाबा केवल एक ज्ञान सुनाता नहीं है, बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर। गीता में एक बहुत अच्छे महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन, मैं केवल तुम्हें एक उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी आकर के तुम्हें यहां कर्म करके सिखला रहा हूं। तो वास्तव में यह बाबा का महावाक्य है। बाबा भी केवल हमें उपदेश नहीं देता कि गाली देने वालों को गले लगा दो, आपकारी पर भी उपकार करो। बाबा यहां आकर के हमें करके दिखाता है। जिन बच्चों के ऊपर मैंने उपकार किया और उन्होंने जब मेरे ऊपर अपकार किया, तो उस समय मैंने क्या किया? इसीलिए फॉलो फादर। आज हमें तो एक दो गाली देता हूंगा या एक दो तंग करता हूंगा, लेकिन बाबा को कितने लोगों ने गाली दी? हम 15-20 दिन, एक मास तक इधर मुंह करके चले जाते, बात भी नहीं करेंगे उसे, जब तक वो भूलती नहीं बात, 1 साल 2 साल भी अंदर तक, और कैसी मेहनत नहीं लगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज करना है। जो भी आपको गाली दे रहा है, वही व्यक्ति द्वापर में आएगा और आपके मूर्ति के ऊपर रोज गुलाब का फूल चढ़ा देगा। अभी गाली के फूल चढ़ाता है, लेकिन बाद में अभी इंसल्ट के चढ़ाएगा, अपमान के चढ़ाएगा, गाली के चढ़ा देगा। और वही व्यक्ति आकर के द्वापर में रोज गुलाब का फूल चढ़ा देगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए कोई भी अपमान करता है, निंदा करता है, तो आप क्या करो, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में ले लो। बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल, सुगंधित फूल लाए थे। आज जितनी अच्छी गाली, अच्छा इंसल्ट, उतना फिर दोपहर में फूल भी बहुत अच्छा आएगा। और जब आपका ऐसी बातें सुनेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मेहनत लगेगी। जिन्होंने निगेटिव रूप में उस बातों को लिया, वो बैठ तो जाएगा, लेकिन उसके बाद परेशान हो जाएंगे। वो गाली देने वाला तो खुशी से गया, लेकिन हम परेशान होंगे, क्यों बोला? लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, सामने ट्रांसलेट है,
शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, मेरे को क्यों ऐसे बोलता है। इसको कहते बाबा मेहनत, यही मेहनत है। बाबा से बातें करने के बजाय योग किससे लगेगा, इन बातों से। और जब हमारा योग इन बातों से लगा, फिर अतीन्द्रिय सुख नहीं मिला, तो फिर दुनिया की बातें आपको अपने तरफ खींचेगी, संस्कार अपने तरफ खींचेंगे। फिर बाबा का बनने के बाद भी मेहनत लग रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्या करो, मेहनत से मुक्त होने के लिए, योग में एकाग्र होने के लिए सारा दिन नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ। तब सारा दिन मेहनत से मुक्त रहेगी, सारा दिन बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी। नहीं तो आज हमारा दिमाग जो भारी होता है, अंतर्मुक्ता भंग हो जाते हैं, झरमुई झरमुई जो बातें चलती है पॉजिटिव न सोचने से। क्योंकि परमधाम में उड़ने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए, और ये शक्ति जितना पॉजिटिव सोचेंगे, कम सोचेंगे, उतना वो शक्ति आएगी। इसीलिए दुनिया में भी एक कहावत बने ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। क्या हो गया, पाँव ठंडा रहता है और दिमाग गरम रहता है। किन बातों से गरम रहता है, इन्हीं बातों से गरम। इसीलिए अगर हम मेहनत मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम योग में एकाग्रचित होना चाहते हैं, तो रोज हमें क्या करना है, सकारात्मक सोचने का यह प्लान बनाना है। आज ये सोचो कि आज मुझे सकारात्मक सोचना है। आज की परिस्थिति जो भी आएगी मुझे आगे बढ़ाने के लिए आएगी, पीछे खींचने के लिए नहीं आएगी। अगर कोई गाली भी देता है उसमें भी आपका कल्याण है। अगर कोई आपकी निंदा भी कराता है या आपके बारे में इधर उधर वायुमंडल फैलाता है, ये ऐसी है, वो ऐसे है, देखना, आप उससे दूर रहना। और जब हमें किसी लोगों से पता चलता है ये लोगों ने मेरे बारे में इनके कान भरे हैं, इनको कुछ गलत सुनाया है, और जब ये बातें हम सुनते हैं दिमाग क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, भारी होना शुरू हो जाता है। फिर मुरली के पॉइंट मुरली में रह गए, हमारा चिंतन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, आखिर मेरा क्यों ऐसा बोला, मैं जाकर के उसको सिद्ध करके बताऊंगी। वही चिंतन शुरू हो गया। अगर उसको पॉजिटिव लेने की कला होगी आपको, आपके पास, कोई बात नहीं। अभी इन्होंने मेरा 1 घंटा बैठ करके परचिंतन किया है, इनके बारे में मेरी बुराई भरी है, मैं तो ऐसी नहीं हूं। वही द्वापर में मेरे मूर्ति के सामने जाकर के अभी ग्लानी गाई, बाद में कीर्तन भजन गाने वाले बनेंगे, कोई बात नहीं। जो इस संगम में आपकी ग्लानी गाता है वही क्या करेगा, जब द्वापरी गाएगा तो आपके मूर्ति के सामने हे देवी तुम बहुत महान हो, हे देवी तुम बहुत अच्छी हो, महिमा करेगा। तो भगत चाहिए ना, कीर्तन गाने वाला भी कोई चाहिए। तो दिमाग भारी होने के बजाय, मेहनत करने के बजाय क्या हो जाएगा, हल्का रहेगा, मेहनत नहीं लगेगी। इसीलिए सकारात्मक सोचने की कला, इससे ही हमारा योग लगेगा, मेहनत से हम मुक्त बनेंगे। जैसे हमने कई बार एक
एक महाराष्ट्र के एक संत का एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो, पहले जमाने में भी लोगों के सामने ये बातें आती थी, उनके सामने भी ये परिस्थिति आती थी, लेकिन वो लोग क्या करते थे, उन बातों को पॉजिटिव में लेते थे। ये प्रैक्टिकल एक घटना है। कहते महाराष्ट्र में एक आप सबने एक तीर्थ स्थान का नाम सुना होगा, पंढरपुर। और कहते वहां एक संत थे, तुकाराम महाराज नाम था उनका। तो गली के लोग क्या करते, उसको भक्ति करने के लिए मना करते, तो भी उन्होंने भक्ति छोड़ी नहीं, विठल की भक्ति करते थे। तो सभी लोगों ने उसको क्या किया, पकड़ करके उसके गले में सब्जियों की माला पहना दी। टमाटर, आलू, मटर, बैंगन, सभी सब्जियां माला बनाकर पहना दी। फिर उनका क्या किया, मुंडन किया, बाल उतार दिए, उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया, उसके ऊपर क्या किया, मुंह काला कर दिया, और एक गधे पर उनको उल्टा मुंह करके बिठा दिया। इतना भी नहीं छोड़ा, उसको गली गली में घर घर के सामने लेके जाकर के बेइज्जती की। इतना भी नहीं छोड़ा, फिर घर के सामने लाया जहां उनकी पत्नी बैठी थी, और पत्नी को अंदर से बुला करके कहा, इनको हमने बहुत समझाया भक्ति छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ा, इसीलिए ऐसा किया इनको। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया, तो गाली देना शुरू करते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज बोलते, बेचारे को गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है, और गले में माला पहनाई थी ना। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, कामों में इतना व्यस्त रहता हूं, आज ये लोगों ने मुझे क्या किया, पूरा घर घर घुमा करके लाया, गांव दिखा करके लाया। और कहा कि इनको गाली क्यों देते हैं, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतार करके क्या किया, हल्दी लगाया, इनको चाय पानी पिलाओ, गाली क्यों दे रहे हैं। देखो निगेटिव कितना वो घटना दर्दनाक थी, लेकिन उसने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया। इसी तरह अगर जिन्होंने ये कला अपनाई है, उसके लिए योग में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। योग में यही बातों की मेहनत है, और उसके कारण आज हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे। इसलिए अगर हम मेहनत मुक्त बनना चाहते हैं, योग में बाबा से ही योग लगाना चाहते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच जरूर है। क्योंकि जितना आप बड़े बनेंगे, जितना जीवन में आगे बनेंगे जाएंगे, बातें आएंगी। कई लोगों को सोचता है मेरे सामने ये बातें आते हैं और सब ठीक है, अच्छे हैं। जितना आपके जीवन में ये बातें आएंगी, उतना ये समझो कि सतयुग में आपका पद ऊंचा मिलने वाला है। अगर बातें नहीं आएंगी तो सतयुग में आपका पद भी ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि यही बातें आपको उपराम बनाने के लिए आते हैं। अगर वो माताजी का पति तंग नहीं करता, उसका योग किसे लगता फिर? वो कहती मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता है। उसका योग सूक्ष्म में किसे लगेगा? अपने पति से लगेगा। जितना वो तंग करेगा, विघ्न डालेगा, उसको क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधिए माता है उनका योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ये बातें क्या करते, उपराम बनाते। इसलिए जितना भी ये बातें आएंगी, उतना हमें सकारात्मक सोचना है, जिसे हर परिस्थिति में आप अचल अडल रह सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहेगा मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता है, मुझे परीक्षा बहुत पेपर कठिन आ रहे, तो मम्मी कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो। अगर परीक्षा ही नहीं देंगे, नौकरी लगी? जितना वो बच्चा परीक्षा ज्यादा देता है, उसको नौकरी भी अच्छी लगेगी। तो इसी तरह जीवन में आने वाली जितनी ये बातें आएंगी, उतना आपका भविष्य उज्जवल है। इसलिए मेहनत से मुक्त होने के लिए, एकाग्रचित रहने के लिए क्या करना है?
सकारात्मक सोचना है। और भी एकाग्रचित रहने के लिए, या मेहनत से मुक्त होने के लिए, विघ्नों में हल्का करने के लिए एक बहुत अच्छी और एक आपको बात सुनाते हैं। जिसे वो बड़ा बनाते हैं ना, तो बड़ा बड़ा कब बनता है? कब बनता है? जब वो सहन करता है। हमें एक तरफ तो पद पाने के लिए क्या बोलते हैं, क्या बनना है हमें? लक्ष्मी नारायण बनना है। और जब कोई विघ्न और परिस्थिति की बातें आते हैं, उस समय फिर सोचते रहते ये बातें क्यों आ रहे हैं? बातें आएंगी। महान बनने के लिए पेपर्स है। आज जितने लोग महान बन के गए, कैसे बने? उन्होंने जीवन में क्या किया? सहन किया। जब सहन किया तब वो महान बने। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा? अगर महान बनना है, इन बातों के बारे में पॉजिटिव लेना होगा, सहन करना होगा, तब आप महान बन सकते हैं। तब आपकी योग में एकाग्रता आ सकती है। जैसे वो बड़े की बात सुना रहे थे ना, जैसे बड़ा बड़ा कब बनता है? देखो, उसको रात को क्या करते हैं? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको क्या करते? मिक्सी में पीसते। तो पीसते समय क्या किया उसने? सहन किया। फिर आटे को एक प्लेट में लेकर के फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? उसको ग्लास लेंगे और थोड़ा पानी के अंदर आटा डालेंगे। अगर आटा डूब जाता है, उसको वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे। पानी के ऊपर आने तक उसको फेंटते हैं। उसके बाद गरम गरम तेल के अंदर उस वड़े को डालेंगे। तो क्या क्या सहन किया? पीसा तो भी सहन किया, फेंटा तो भी सहन किया, गरम तेल को भी क्या किया? सहन किया। उसके बाद फिर फुलाएंगे। फुलाने के बाद क्या करते उसको? ठंडे पानी में डालते हैं उस वड़े को। फिर बाद में निकाल करके दोनों हाथों से क्या करते हैं? दबा देते। तो दबाते समय भी क्या किया? सहन किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लेट में रखेंगे। फिर इमली की चटनी डालेंगे, फिर दही डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। तब जाकर के क्या बना? बड़ा बना। फिर खाने वालों को लगेगा वाह, मजा आ गई खाने में। लेकिन उसको मजा तब आई जब बेचारा इतना सहन किया। इसी तरह अगर जीवन में महान बनना है, ये बातें आएंगी। बड़े बनना है, सबको बनना है बड़े, तो फिर मेहनत क्या बात की? मेहनत किस बात की? अगर बड़े बनना है तो मेहनत नहीं है, केवल उसको हल्के रूप में लेना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक फेंटते रहेंगे? कई सोचते हैं मुझे कब तक ये बातें आती रहेंगी, मैं 1 साल हो गया। कोई फुलाएंगे, अभी पहले तो फुलाएंगे, महिमा भी करेंगे, वही लोग फिर दबाना भी शुरू करेंगे। भारी होने की क्या जरूरत है? आपको क्या बनने जा रहे हैं? आप बड़ा बनने जा रहे हैं, तो भारी होने की जरूरत नहीं। हाँ? लेकिन फुलाते तो मजे आते हैं, लेकिन बाद में जब दबाना शुरू करते तो फिर रोना शुरू करेंगे, बाबा ये क्या हो रहा है। हाँ? लेकिन ये दबाना नहीं, ये भी बड़े बनने की क्या है? प्रक्रिया है। कोई भी विघ्नों के पीछे, या कोई अगर आपका अपमान करता है, इंसल्ट करता है, या कोई विघ्न डाल रहा है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज है। तो इसलिए उसी समय भी क्या करना है? खुशी में रहना है। तब मेहनत से मुक्त हो सके। अगर दबाते समय भी सहन किया, फिर नमक लगाना शुरू करेंगे, मिर्ची। कई बोलते हैं ना मैं सत्य हूं, ये मेरे बारे में आपको झूठी वगैरह झूठी मूठी करके बढ़ा चढ़ा करके आपको लगा सुना रहे, और तब मेरा दिल टूट रहा है, मेरा योग नहीं लग रहा है, मेहनत लग रही है। तो इसलिए क्या करना है? चाहे कोई नमक लगाए, चाहे कोई मिर्ची लगाए, आप अपने संकल्प को नहीं चलाओ।
अगर सत्य है छिप नहीं सकता। और जब इतनी सारी परीक्षा आपकी होंगी तब कहेंगे ये बहुत महान है, ये देखो कितना अच्छा लाडौला है, फिर आपकी महिमा करना शुरू करेंगे, तब आप बड़े कहलाएंगे। हाँ, इसलिए बड़े बनने के लिए या मेहनत से मुक्त होने के लिए क्या करना, इस बड़े की कहानी को याद रखना। हाँ? जीवन में अगर कोई भी ऐसी घटना आई, कोई भी बात आई, तो आज समझो कि आज अच्छी तरह फेंटा, आज अच्छी तरह नमक मिर्ची लगाया, लेकिन उस बातों में हल्के रहो, तो आपको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें योग की अगर अनुभूति करनी है, और यही बातें आज एकाग्रता को भंग कर रहे हैं। जब योग में बैठते हैं तो सारा दिन आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, जो आपके साथ व्यवहार करते हैं, वही बातें याद आती। इसलिए फिर कहते पुरुषार्थ में मेहनत लग रहे। इसलिए इन बातों में क्या करना है, हल्के रहना है। हर नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लेना है। तब हमारी आत्मा की जो संकल्प शक्ति है वो बच जाएगी और एकाग्रता बनी रहेगी। एकाग्रता से सोल कॉन्शियस रहते हैं। तो पहली बात बताई, कौन सी बताई? मेहनत से मुक्त होने के लिए और एकाग्रता के लिए सोमानों के अभ्यास। दूसरी बात बताई, सकारात्मक सोच। हर बातों में क्या करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। तीसरी बात है, अगर मेहनत मुक्त बनना है या योग में एकाग्रता का अभ्यास करना है, जब भी योग लगाने के लिए बैठो उसको विधि पूर्वक करो। ऐसा नहीं कि योग लगाने के लिए बैठे और मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। अगर आपका योग ठीक नहीं लगा, अगर योग आपने विधि पूर्वक नहीं किया, तो सारा दिन आपको सोल कॉन्शियस होने की, ये दूसरे के अवगुण दिखाई पड़ते, उसकी मेहनत लगेगी। जैसे ट्रेन देखो, जब ट्रेन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी मेहनत होती है। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पटरी से चलता है। केवल पटरी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है उसको, ड्राइवर को और कोई मेहनत नहीं। इसी तरह जब आप अमृत वाला अच्छी तरह करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, थोड़ा मेहनत करके करते हैं, तो सारा दिन आपकी ट्रेन पटरी पर चलेगी। केवल श्रीमत और मर्यादा के पटरी पर उसको रखना। लेकिन आपका अमृत वाला विधि पूर्वक चाहिए। जो अमृत वाला अच्छी तरह विधि पूर्वक करते हैं, उसकी आत्मा की ज्योति जागृत होते हैं। जिसकी आत्मा की ज्योति जागृत है, उसको चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई भी बातें आई, वो अचल अडोल रह सकता है। चाहे कोई संस्कारों की, चाहे कोई वायुमंडल की बातें आई, उसमें भी वो सेफ रहेगा, अगर सोल कॉन्शियस अवस्था है तो। और बार बार परमधाम को देखने की, ये दूसरों को आत्मा देखने की मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसकी एकाग्रता बनी रहेगी। जो अमृत वाला विधि पूर्वक करता है, जिसकी आत्मा की ज्योति जागृत है, उसको दूसरे की भी आत्मा ही नजर आएगी, किसी के भी अवगुण नजर नहीं आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अमृत वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है और विधि से योग करना है। कई बोलते नहीं, मेरी आत्मिक स्थिति रहती नहीं सारा दिन। क्यों नहीं रहती? अगर आपकी आत्मिक स्थिति सारा दिन नेचुरल नहीं रहती है, सारा दिन आपको आत्मा आत्मा समझने की मेहनत करनी पड़ती है,
इसका मतलब आपका अमृत वाला योग ठीक नहीं हुआ है। इसलिए हम अमृत वाला क्या करना है, थोड़ा सा विधि से योग करना है। जैसे देखो, कोई भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं? बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? बैटरी को ला करके प्लग के पास रख दिया 5-6 घंटे, 5-6 घंटा या रात भर रख दिया, प्लग के पास रख दिया, तो क्या बैटरी चार्ज हो जाएगी? प्लग के पास रखने से बैटरी चार्ज नहीं होगी। उस बैटरी को प्लग के पास रखने के साथ साथ उसकी निगेटिव और पॉजिटिव की तारों को क्या करना पड़ता है? प्लग के अंदर डालना पड़ता है। जब वो प्लग के अंदर तारे निगेटिव और पॉजिटिव डालेंगे तब वो बिजली का करंट क्या होता है? बैटरी में आएगा और बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। इसी तरह मुझे आत्मा अभिमानी बनना है, या मेरी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, शक्तिशाली बनाना है, तो क्या करना है? उठ करके बाबा के कमरे में आकर के बैठ गए या क्लास हॉल में आकर के बैठ गए, उतना ही नहीं चलेगा। लेकिन आकर के बैठने के साथ साथ, क्योंकि क्लास हॉल या बाबा का कमरा प्लग है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है? मन और बुद्धि की निगेटिव और पॉजिटिव की तारे क्या करना है? परम धाम में बाबा में लगाने। 2 तारे हैं, बहुत महत्व की तारे हैं। अगर योग में मुझे चार्ज होना है, शक्तिशाली बनना है, मन है निगेटिव तार और बुद्धि है पॉजिटिव तार, ये दोनों तारों को क्या करना है? परम धाम में लगाना है। तब वो सर्वशक्तिवान का करंट आत्मा में उतरेगा और आत्मा की बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। और तब सारा दिन आप सोल कॉन्शियस रहने से, मेहनत से मुक्त रह सकेंगे। सारा दिन आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। इसलिए हमें योग में क्या करना है? मन और बुद्धि बाबा में लगाने। अच्छा, समझो तारे तो डाल दी, लेकिन उसका बटन नहीं चालू किया। प्लग में तारे डाली थी, लेकिन उसका स्विच बंद है, तो क्या हो जाएगा? बैटरी रात भर रख दी प्लग के पास, चार्ज हो जाएगी? नहीं। इसी तरह यहां हम आकर के बैठ गए, मन बुद्धि बाबा में तो लगा दिया, लेकिन कुछ सोचा ही नहीं योग में, बस ढ होकर के बैठे, कुछ सोचा ही नहीं, तो क्या करंट आएगा बाबा का? अगर मुझे योग में शक्तिशाली बनना है तो हमें क्या करना है? स्मृति का स्विच चालू करके योग में बैठना है। ऐसा नहीं कि स्विच ऑफ है और ऐसे होकर के बैठे, नहीं। हमें योग में स्मृतियां करना है। तो स्मृतियां क्या है? हमने पिछले साल का बोर्ड लिखते ना, उसमें एक बहुत अच्छे कुछ पॉइंट लिखे थे। शिव बाबा को याद करना अर्थात एक्चुअली क्या करना। कई सोचते ना, क्या बाबा को याद करना मतलब क्या करना, क्या सोचना है? तो बाबा को याद करना अर्थात बाबा के उपकारों को याद करो। जब भी योग में बैठते तो बाबा ने मेरे ऊपर क्या क्या उपकार किया, उसको याद करो। बाबा ने जो ज्ञान सुना है उसको याद करो, ये भी योग है। जो बाबा ने हमें सम्मान दिया उसको याद करो, ये भी योग है। जो बाबा ने हमें वरदान दिया उस वरदान को याद करो। तो ऐसे हमें स्मृति स्वरूप होकर के बैठना है, और कोई हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे कहा ना, सभी प्रकार की मेहनत से मुक्त होने के लिए हमें स्मृति में रहने की या एकाग्रता की मेहनत करनी, तो बाकी सभी मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए जब भी योग में बैठेंगे स्विच चालू करके बैठना है। चलो स्विच तो चालू कर दिया, लेकिन
वो तारों को प्लग में डाल रहे, 2 मिनट में निकाल रहे, फिर डाल रहे, तो क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज हो जाएगी। 4-5 घंटा यही काम कर रहे हैं, 2 मिनट तारे प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे हैं। तो इसी तरह हम योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं? 2 मिनट बाबा की याद, 2 मिनट कुछ और व्यर्थ बातें याद आते हैं। क्या याद आते हैं? जैसे समझो कोई योग लगाने के लिए बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, बाबा कमरे में बैठा है, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे अच्छा हो गया याद आई, कल तो मुझे जाना है, थोड़ा सा कैसेट लेना था, थोड़ा भूल गए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बाद में जाएंगे। फिर कहे कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कैसेट लेने के लिए जाएंगे तो वहां लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा स्टिकर भी लेनी है, थोड़ा पेन भी खरीद करना है। फिर कहे कि कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार बाहर जाकर कुछ खरीदारी भी कर लेते, कुछ गिफ्ट वगैरह देने में काम आएगा। फिर कहे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। माना तारों को प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे। तो अगर हम यही करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? उस समय अगर ऐसा काम करेंगे, फिर लाल लाइट की सफेद लाइट शुरू हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर योग में आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाया तो सारा दिन आत्मिक स्थिति रहेगी? नहीं रहेगी। फिर आत्मिक स्थिति नहीं तो क्या हो जाएगा? सबके अवगुण नजर आएंगे, अपने खुद के भी अवगुण, खुद का भी देहाभिमान आएगा। किसी का शरीर अच्छा देख करके उसके तरफ आकर्षित होंगे, अपनी खुद के कर्मेंद्रिय पर भी कंट्रोल नहीं होगा। और फिर कहते पश्चाताप होगा अंदर से, मैं तो आज अमृत वाला भी किया, मुरली भी सुनी, तो भी आज मेरे को व्यर्थ संकल्प चले, मैंने किसी को ऐसा बोल दिया, बाबा ये क्या हो रहा है? यही मेहनत है, और ये बाबा को देखा नहीं जा रहा। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि आपने जब योग लगा रहे थे उस समय योग ठीक नहीं किया, और योग ठीक न होने से सोल कॉन्शियस अवस्था नहीं रही, और उसके कारण सारा दिन मेहनत। फिर रात को सोएंगे, आज तो मजा ही नहीं आई, चलो कल बहुत अच्छा करेंगे, फिर कल भी। इसलिए हमें क्या करना है? थोड़ा जब योग लगाने के लिए बैठेंगे, क्या करना है? विधि पूर्वक योग लगाना है। और जब आपका विधि पूर्वक योग होगा, न चाहते हुए भी सारा दिन बुद्धि परमधाम में अपनी तरफ खींचेगी, अपने आप जाएगी, सारा दिन एकाग्रता बनी रहेगी, सारा दिन अंतर्मुखी। अगर कोई व्यर्थ सुनाता है तो कहेंगे छोड़ दो, जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो कैसे भी हो कोई बात नहीं, जाने दो। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है अंदर से, आत्माभिमानी स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, व्यर्थ सुनने का, देखने का दिल नहीं कर रहे हैं, जिसका योग अच्छा है। तो फिर ना किसी की कमजोरी नजर आएगी ना कुछ। इसीलिए हमें क्या करना है? मेहनत से मुक्त होना है तो योग को विधि पूर्वक करना है, सारा दिन एकाग्रता बनी रहेगी। तो 3 बातें हुई, कौन सी? एक तो सोमानों के अभ्यास करना है, सकारात्मक सोचना है, हर बात में मेरा कुछ ना कुछ कल्याण है। हमने भी कभी इनको कुछ बोला होगा, इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान क्यों बताया? मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान बताया। और साथ में विधि पूर्वक योग, तब हमारी योग में एकाग्रता बनी रहेगी, योग में मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। चौथी बात है, सभी के साथ हमारा दिल का स्नेह हो। आज जो हमें मेहनत जो करनी पड़ रही, क्यों करनी पड़ रही? आज ये बाबा ने हमें ब्राह्मण परिवार क्यों दिया है? ये हमें अपनी उन्नति के लिए दिया है। लेकिन जब हम किसी की बुराई देखते हैं, कमजोरी देखते हैं,
यही परिवार सिर दर्द का काम करता है। कहेंगे ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, इससे अच्छा अज्ञानी बहुत अच्छा, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, उनके साथ दिल का स्नेह रखना है। अगर दिल का स्नेह मेरा सबके साथ रहे, उसके लिए क्या करें? बाबा जिस भाव से ब्राह्मणों को देखता है, उस भाव से हर ब्राह्मणों को देखे। बाबा हमारा वर्तमान का स्वरूप नहीं देखता, बाबा क्या देखता है, ये भविष्य में क्या बनने वाला है, भविष्य का इसका स्वरूप क्या है। और उसके कारण हम इतनी गलतियां करते हैं, तो भी बाबा क्या करता है, हमारा संपूर्ण स्वरूप देखने के कारण बाबा को गलतियां नजर नहीं आती। इसी तरह हमें क्या करना है, हर ब्राह्मणों के भविष्य स्वरूप बाबा ने चुना है, तो जरूर ये महान आत्मा है, कितनी बड़ी भाग्यशाली आत्मा है, स्वयं परमात्मा की नजरें इसके ऊपर पड़ी है, ये पवित्र आत्मा है, देवात्मा है, भगवान ने उसको वरदान दिए हैं। जब इस रूप से जब देखेंगे तो उसकी कमी नजर नहीं आएगी। तो इसलिए हर ब्राह्मणों को क्या करना है, भविष्य स्वरूप में देखना है। और जिसे हमें वो कैसे भी व्यवहार करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमें उसका क्या करना है, भविष्य स्वरूप देखना है। ये तो हमारे मुख से क्या निकलते, ये पता नहीं कैसे है, ये कभी भी सुधरेंगे नहीं, बददुआएं नहीं निकलना है। अगर कोई मंदिर में देवी जाकर के किसी को बददुआएं दे, उसको देवी कहेंगे? देवता मतलब वरदान देने वाले। जो ये वर्तमान समय संगम में चैतन्य रूप में वरदान नहीं देते, किसी के प्रति शुभ भावना नहीं रखते, बददुआएं देते हैं, उनकी कोई पूजा करेगा? इसलिए हमें कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें क्या करना है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। अगर कोई देवी के ऊपर कोई फूल डाले और देवी कहे कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, कोई डालने के लिए आएगा क्या? हाँ? देवी का ऐसा कभी आप चित्र में देखा है? कभी देवी के ऊपर फूल डाल रहे, उस समय चेहरा पीछे किया है, करते हैं? या वरदान के हाथ के वजह नीचे करते हैं? देवी कोई कैसा भी गाली देने वाला भगत भी आए तो भी उसका हाथ और चेहरा कैसा होता है, मुस्कुराता हुआ होता है। तो ये प्रैक्टिस हमें यहां करनी है। कोई कैसा भी व्यवहार करता है, लेकिन हमें हमारा वरदान ही हाथ हो। इसको कहते हैं एकाग्रता, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कहते हैं ना, जो योगी है वो मान, अपमान, निंदा, स्तुति सब में क्या होता है, समान होता है। तो ऐसे हमें क्या करना है, हर बात में समान बनना है। और यही बातें हमें एकाग्रचित बनाएंगी। सारा दिन कितनी भी बातें आई, कितनी भी परिस्थिति आई, शाम को बैठेंगे, योग लगाएंगे, शक्तिशाली योग होगा। बिंदुरूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति या आत्माभिमानी की स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। अगर सारा दिन इन बातों में भारी है तो योग में हमें मेहनत लगेगी। अगर अभी हमने एकाग्रता को अपनाया नहीं, विकर्म विनाश नहीं किए, तो अंतिम समय क्या होगा? बाबा तो कहते हैं ना, पिछली मुरली में बाबा ने कहा ना, डेट फिक्स करो अभी,
बाबा तो कहते 5 तत्व आकर के मेरे को रोज पूछ रहे। क्या पूछ रहे? बाबा बताओ, हम अपना सफाई का काम चालू करें? लेकिन बाबा कहते रुको, मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए। अगर बाबा ऑर्डर दे दे तो क्या हो जाए? जैसे देखा ना, बॉम्बे में एक तत्व ऑर्डर नहीं दी थी, फिर भी उस एक तत्व ने ट्रायल ली, क्या हालत हुई? हा? तो वो तो एक तत्व, अंतिम समय 5 तत्व उस समय कहेंगे बाबा थोड़ा रुको, अभी मेरे को योग लगाना है, थोड़ा सा मुझे बहुत संगम युग का सुख लेना है। अभी समय बड़ा नाजुक है। पिछले सीजन में बाबा ने बार बार, समय बड़ा तेज भाग रहा है, दौड़ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? इन छोटी छोटी बातों में अपनी एकाग्रता को भंग होने नहीं देना है। अभी मेहनत करने का समय नहीं है। तो इस तरह से हमें अभी समय नहीं है जो छोटी छोटी बातों में अपनी एकाग्रता को भंग होने नहीं देना है। स्वयं की समस्या का स्वयं समाधान करना है। उसको इधर उधर जाकर के मैं क्या करूं, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं, स्वयं का समाधान स्वयं करके उस बात को, जिसको बाबा ने पिछले साल कहा कि इस समस्या का क्या करो, समाधान करो। जैसे समुद्र में भंवर आता है, तो भंवर आता है तो क्या करते हैं? अगर उससे बचना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अंदर ही रहो, बच जाएंगे। अगर बाहर जाने की कोशिश करेंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह जब समस्या आते हैं, विघ्न आते हैं, इधर उधर सुनाने के बजाय आप स्वयं अंतर्मुखी बन करके सोल कॉन्शियस में रहो, समस्या खत्म होगी। और आज हम बाहर जाकर के मेहनत करते, औरों को सुनाते, वो समस्या और ही बढ़ती। इसलिए हमें क्या करना है? जो बाबा के इशारे, समय अनुसार अभी हमें मेहनत से मुक्त बनना है। और उसके लिए एक लास्ट में अभ्यास बता के पूरा करेंगे। अगर मेहनत से मुक्त बनना है, एकाग्रचित बनना है, जो राजा जनक की एक, जैसे आज ही जानकी दादी कह रहे थे, राजा जनक विदेही थे, नष्ट मोहा थे। विदेही क्यों थे? कहते एक बार उसके मंत्री ने पूछा कि आप विदेही क्यों हैं? उसने कहा मैं बताता हूं मैं विदेही क्यों हूं। उसको बुलाया मंत्री को, और उसको क्या किया, एक दीपक दिया और कहा कि ये दीपक लेके जाकर के महल को चक्कर लगा के आना, लेकिन याद रखना ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, इसमें से तेल गिरना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझेगा मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। उसको भेज दिया और महल के चारों तरफ 4-5 लोगों को खड़ा किया राजा जनक ने। कहा कि जब ये जाएगा तो आप लोग क्या करना, इसी की मजाक करना, तुम्हारा क्या गिर गया, तुम क्या ढूंढ रहे। जब मजाक करेंगे तो उसका ध्यान क्या हो जाएगा, तुम्हारे तरफ जाएगा, तो उसका मैं सिर काट दूं। तो मंत्री तो लेके जाता है। जब उसकी लोग मजाक करते हैं, चिढ़ाते हैं उसको, जब उसका ध्यान जाता है तो उसको याद आता है मेरा दीपक बुझ जाएगा और मेरा सिर कट जाएगा। इसीलिए ये लोग जो भी बोलने दो, ये लेना देना नहीं, अपना दीपक को देखते हुए चक्कर लगा के आता है। राजा जनक के पास पहुंचा। राजा जनक ने पूछा कि आपका दीपक बुझा? बोला बिल्कुल नहीं। लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने कुछ बोल रहे थे आपको? हाँ, कहा कुछ बोल रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान दीपक के ऊपर था, इसीलिए मुझे याद नहीं वो क्या बोल रहे थे। तो राजा जनक ने कहा कि यही मेरे विधेय बनने का राज है। मुझे भी उस परमात्मा ने नीचे भेजा है और उसने ये कहा कि तुम्हारा दीपक बुझना नहीं चाहिए, अगर दीपक बुझेगा मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ये महल, ये धन, ये संपत्ति, ये सब जो है मेरे दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए है, इसीलिए मैं इसमें रहते हुए भी नष्ट हुआ हूं। हमें भी यही प्रैक्टिस करनी। आज कोई आपको विघ्न डालता है, कोई समस्या क्रिएट करता है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, क्यों करता है? आपके दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए। तो आपको क्या करना है? यही प्रैक्टिस करना है। आप अपने दीपक को देखते चलो,
कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसके पर ध्यान नहीं दो, तो आप मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और सहज आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। तो यही पुरुषार्थ करके वायदा किया ना बाबा से, तो इस वायदे का हमें क्या करना है, फायदा लेना है। तो इसलिए ऐसा हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करके आना है। और कई एक इस शब्द का कई भाई बहने तो गलत भी अर्थ ले रहे। हम बाबा ने कहा ना मेहनत से मुक्त हो जाओ। अभी आज मैंने सवेरे एक माता जी को पूछा, आप यहां से अभी क्या प्रेरणा लेके जा रहे हैं? तो माता जी बोलते बाबा ने कहा मेहनत से मुक्त हो जाओ। पहले मैं 3 बजे उठती थी, 4 बजे अभी आराम से उठूंगी। तो बाबा ने ये कहा है, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ की मेहनत को छोड़ने के लिए कहा नहीं। नहीं तो कई सोचते ये भी तो मेहनत है ना, इसलिए आराम से सो जा, आराम से। ये नहीं सोचना, तो ये अर्थ का फिर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेहनत कौन सी मेहनत से, जो आज आप पुरुषार्थ में योग नहीं लगता, जो संस्कार परिवर्तन नहीं होते, ये मेहनत से मुक्त हो जाओ। और उसके लिए पुरुषार्थ की मेहनत क्या करो, अच्छी तरह करो। नहीं तो कई भाई बहने बाबा के ज्ञान को क्या करते हैं, अर्थ का, जैसे कहते हैं ना, एक भाई था, कहते एक बार वो होटल में जाता है, ज्ञान में चलता था 3-4 साल। तो ज्ञान में आते जैसे नियम सुनाते नहीं, देखो बाहर का भोजन वगैरह नहीं खाना चाहिए, बहने सुनाते, वो भाई समझा ही नहीं। तो एक बार होटल में जाता है और समोसा मंगाता है। समोसा मंगा करके उसके मैदे का छिलका फेंकता है और आलू खाता है। तो मैनेजर बोलता है आप मैदा पसंद नहीं करते? मतलब पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं बाहर का फेंक करके। तो ये नहीं समझना, नहीं तो कई बाबा के ज्ञान को उल्टा ले लेते हैं, ये नहीं। तो मेहनत कौन सी मेहनत से मुक्त हो जाओ, पुरुषार्थी की डट के मेहनत करो। अभी ये सोचो कि आज मुझे 4 घंटा योग लगाना है, आज मुझे एकाग्रचित रहना है, तो ये जब मेहनत करेंगे बाकी सब मेहनत आपकी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे हमें सहज योगी बन करके जाने का क्या करना है, बाबा से वायदा करना है। अच्छा, ओम शांति। प्यार है नहीं।